अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई रिएक्शन वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है। आज की रिएक्शन वीडियो ऑफ द स्क्रीन की रिएक्शन वीडियो है। जब से अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने एक स्टेटमेंट दी है, उसके बाद इंडियन गोदी मीडिया, इंडियन जो उनका स्टेट ऑफ द आर्ट जिसको सो कॉल्ड मीडिया कहते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी का राइट हैंड राइट विंग है, जो कि उनकी गवर्नमेंट के मामलात को हैंडल करता है, ना सिर्फ उसको दुआम बख्शता है और एक ऐसा बूस्टअप यानी प्लेटफॉर्म जो कि गलत और फेक ख़बरों को बड़ी ही महारत के साथ चला। तो ये आर्ट सिर्फ इंडियन गोदी मीडिया ही उन्हीं के पास है। तो आइए नाज़रीन, जब से ये सब कुछ हुआ है उसके बाद पूरा हिंदुस्तान में एक तूफ़ान और एक भूचाल सा आ गया और उन्होंने आसमान को सर पे उठा लिया है और मुसलसल यानी इस किस्म की यानी एक नैरेटिव एक बिल्ड करने की कोशिश किया गया है कि पाकिस्तान ने ज़ेर ज़मीन एटमी धमाके किए हैं और डोनाल्ड ट्रंप के वाले हवाले से बात की गई है चूँकि उनकी स्टेटमेंट को है और उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने और भी दीगर ममालिक का नाम लिया। पाकिस्तान के हवाले से जहाँ तक बात है तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ साहब की तरफ से एक गैर हतमी सा यानी एक उन्होंने ये एक चीज़ का कहा है कि टिट फॉर टैट जैसा कि इंडिया करता है उसके जवाब में हम करते हैं कि इंडिया ने भी एक बड़े कैनवस पर जंगी मशक़ें शुरू कर रखी हैं और पूरा फोकस समुंदर यानी गहरे पानियों पर है और हर वो चाल जिस तरह के अभी गुज़िश्ता दिनों जब इंडियन जासूस पकड़ा गया जो कि इंडियन इंटेलिजेंस के लिए काम कर रहा था, उसके बाद से और इंडियन वो जो उसने बयान दिया उसमें इंकशाफात जो हैं वो भी पूरी इंटरनेशनल मीडिया के सामने हैं कि इंडियन गोदी मीडिया किस किस्म की जो है वो प्रोपेगेंडा और फेक ख़बरों को सपोर्ट करता है, ना सिर्फ उनको इनकरेज करता है। यही वो चीज़ें हैं कि आप ये देखें कि और दूसरा जो सो कॉल्ड जनरल बख्शी और सो कॉल्ड जनरल गौरव वारिया, ये दोनों के दिमाग जो है ना इनके फतूर भरा, एक कह रहा है कि जी हुए हैं और दूसरा कह रहा है नहीं हुए। फिर ये सभी इनकी अपनी ही कारस्तानियाँ और चूँकि ये अपने चैनल्स पे रोज़ वीडियो फेंकते हैं और रोज़ कोई ना कोई नया शोशा छोड़ देते हैं। अब ये कि डोनाल्ड ट्रंप साहब एक बड़े मुल्क के यानी एक अमेरिका बहादुर के वो प्रेसिडेंट, उनका अपना एक स्टाइल है, वो इंटरनेशनल जहाँ भी कहीं जाते हैं तो सबसे पहले यही कहते हैं 7 ब्यूटीफुल एयरक्राफ्ट्स वर शॉट डाउन बाय पाकिस्तान। तो इंडियन का वो तो रोना धोना सुबह वो तो खुद ही हमें किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो तशहीर है वो अमेरिकन प्रेसिडेंट पूरी दुनिया में करते हैं, कहीं भी वो जाते हैं ना, कहीं वो टूर करते हैं, किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं, सबसे पहले वो पाकिस्तान की इन जो इंडिया के शॉट डाउन किए तैयारे 7 तैयारे इनका तस्करा करते हैं। जनरल फील्ड जनरल आसम नहीं उनकी तारीफ़ करते हैं, फिर शहबाज शरीफ साहब की तारीफ़ करते हैं, फिर पाकिस्तान के वाले से तारीफ़ करते हैं। यही कुछ है। पर्दाफाश किया है क्या पाकिस्तान ने 10 मई की रात को सब क्रिटिकल डायग्नोस्टिक न्यूक्लियर टेस्ट किए थे जिससे कि ये सेismic एक्टिविटी इतनी ज्यादा हुई। याद रहे कि ये काफी देर से करता रहा है, 1998 के पहले भी 1990 तक ये चगाई हिल्स के नीचे और किराना हिल्स के टनल्स में सब क्रिटिकल ये बात आपने याद रखनी है कि ये करता आया है, क्योंकि आगे जो है ये कॉन्ट्रडिक्शन में बताऊंगा भारत के दो सबसे बड़े मोदी के चमचों की और अपने आप को सो कॉल्ड सबसे बड़े तजिया निगार कहने वालों की न्यूक्लियर टेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट करता रहा है। तो क्या पाकिस्तान ने ये सब क्रिटिकल टेस्ट किए ताकि उससे सेismic एक्टिविटी हो और उसने अमेरिका को बता दिया कि साहब हमने तो अंडरग्राउंड टेस्ट कर दिए साहब, तो भारत को बोल दो कि आगे ना बढ़े और हम जो है ये सब क्रिटिकल टेस्ट कर रहे हैं वार्निंग के तौर पे। क्या ये था वंस की वार्निंग? क्या ये है जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि पाकिस्तान सब क्रिटिकल टेस्ट करता आया है? पाकिस्तान सब क्रिटिकल टेस्ट करता आया है, करता रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप साहब ने पर्दाफाश किया। ठीक है साहब, देखिए साहब, पाकिस्तान की न्यूक्लियर ब्लफ हैज बीन कॉल्ड। यहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया पाकिस्तान कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट। डोनाल्ड ट्रंप मेक्स बिग क्लेम, जस्टिफाइज यूएस डिसीजन टू रिज्यूम टेस्टिंग। अब पाकिस्तान ने कोई न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करा दोस्तों। ये सोशल मीडिया पे आपको कई सारी ऐसी झूठी खबरें कि पाकिस्तान ने टेस्ट कर ली, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें। भाई अपना जरा मीडिया ऑन करके देखो, अभी भी आप भारत का कोई भी लाइव चैनल लगा कर देख लीजिए, आपको
पाकिस्तान की यही खबर मिलेगी कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, वो कर दिया, ट्रंप ने ऐलान कर दिया, अब ये होगा, वो होगा, पाकिस्तान बोल भी नहीं रहा, कोई जवाब भी नहीं दे रहा, अब हम क्या करेंगे, हमें भी टेस्ट करने चाहिए, पाकिस्तान मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा है, हम वहां पर जंगी मशक़ें कर रहे हैं और पाकिस्तान एक ही बार में हमें तबाह करने की साजिशें कर रहा है। ये सब कुछ कहाँ पर चल रहा है? भारत के गोदी मीडिया पर अभी जाकर अगर आप उनके चैनल्स खोलें तो खबर एक ही है, कल से जब से ट्रंप ने ये एक स्टेटमेंट दी है अपने एक इंटरव्यू में, एक जनरल बख्शी कह रहा है कि पाकिस्तान 1998 से पहले भी करता आया है और 10 मई को भी पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया होगा क्योंकि ट्रंप उसकी तरफ इशारा कर रहा है, ट्रंप बांडा फोड़ रहा है। दूसरा सीनियर तरीन तजयेनगार भगोड़ा फौजी मेजर जो सर्फ पीकर जंग से भागता रहा, वो कह रहा है ये तो सोशल मीडिया की खबरें, झूठ है, सब फ्रेब है, फ्रॉड है, पाकिस्तान ने कोई टेस्ट नहीं किया। हालांकि पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन कुछ भी नहीं है इस पर। डीजीएसपीआर की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आ रही है, उसमें उन्होंने कहा कि हम अगर कुछ करेंगे भी तो ये पब्लिक डोमेन की बात ही नहीं है कि हम पब्लिक में बताएं। जबकि शहबाज शरीफ की तरफ से भी एक बयान सामने आ रहा है कि हमने पहले भी जवाब में किया था, अब भी हमारा दुश्मन या एडवर्सरी अगर कुछ इस तरह का काम करेगा तो हम करेंगे। रोना धोना तो भारतीयों ने शुरू कर रखा है, पाकिस्तान तो बिल्कुल खामोश है। पाकिस्तान के मीडिया पर भी इस पर आपने ज्यादा खबरें नहीं सुनी होंगी, सुनते जाइए जरा इसकी। लिया इसलिए वहां पे अफगानिस्तान में अर्थक्वेक आ गई, ये सारी की सारी खबरें फ्रॉड है दोस्तों। ये ट्रंप ने फिर चूरन दे दिया है। ट्रंप कह रहा है कि पाकिस्तान कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट, उसने काफी देशों को बोला और ऐसा नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर टेस्ट ऐसा नहीं है यार कि आपने कोई दिवाली का पटाखा किसी टोकरी के नीचे फाड़ दिया और बगल वालों को पता नहीं लगा। न्यूक्लियर टेस्ट जब होता है पूरी दुनिया को पता लगता है। इट्स नॉट समथिंग दैट यू कैन हाइड कि जेब में न्यूक्लियर बम लेके निकल गए, ऐसा नहीं होता। आप ठीक है, आप सीक्रेसी में न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, भारत में भी करे थे, किसी को पता नहीं लगा, अमेरिकन सैटेलाइट्स को तक पता नहीं लगा जब 1998 में हमारे टेस्ट हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एक बार टेस्ट हो गए, once you press the button the world will come to know, you can't hide it यार, आप उसको छुपा नहीं सकते। ट्रंप ने अपना बहाना, देखिए मैं आपको बता रहा हूं ट्रंप क्यों कर रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं इनका न्यूक्लियर से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी लेना देना नहीं है, दुनिया का ध्यान बटा रहा है ट्रंप। US President Donald Trump has claimed that Pakistan is among several countries actively testing nuclear weapons, asserting that this justifies his administration's decision to resume America's own nuclear testing after more than 30 years. In an interview with CBS News 60 Minutes on Sunday, Trump said that Russia, China, North Korea and Pakistan were all conducting tests, while the United States had refrained from doing so. Russia's testing and China's testing, but they don't talk about it. We are an open society. ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक बात ही कहना चाहता हूं कि ये कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है कि चाइना ने टेस्ट करा है और रशिया ने टेस्ट करा है, ठीक है, अग्री, चाइना ने करा है, रशिया ने करा है। आपको आज की तारीख में कैसे पता लगा? और जब आपको पहले पता लग गया था तब आपने दुनिया के सामने क्यों आज क्या वो डिक्लासिफाई हो गया टेस्टिंग? ये हुआ क्या? टुडे ट्रंप कैन सिट इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड से दैट कि दे हैव डन दिस, दे आर डूइंग दिस, वी विल आल्सो डू। क्यों? जो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट उस वक्त था जब इन्होंने टेस्टिंग करी थी, तब उस अमेरिकन प्रेसिडेंट ने क्यों नहीं बोला? दोस्तों ये सब देखिए, एक तो होती है ना कि आप एक्चुअली उसको टेस्ट करते हैं थ्रू सॉफ्टवेयर, आप कंप्यूटर से कुछ ऐसे सिनेरियोस पेंट करते हैं कि अगर ऐसा हुआ तो यू कैन एक्चुअली टेस्ट अ न्यूक्लियर वेपन विदाउट डिटोनेटिंग अ न्यूक्लियर वेपन, और ऐसे सारे देश करते रहते हैं। लेकिन किसी का भी ये कहना कि एक्चुअली कोई बम था जो चाइना ने एक्सप्लोड कर दिया या पाकिस्तान ने एक्सप्लोड कर दिया या नॉर्थ कोरिया ने एक्सप्लोड कर दिया, रशिया ने कर दिया, दैट इज नॉट ट्रू, दैट इज नॉट ट्रू। ट्रंप बचने की कोशिश कर रहा है एप्स्टीन फाइल्स के चक्कर में और टैरिफ के चक्कर में, पूरी तरीके से फंस गया है आदमी। We are going to test because they test and others test and certainly North Korea has been testing, Pakistan has been testing। अब पाकिस्तान कुछ बेचारा बोल नहीं पा रहा क्योंकि पाकिस्तान ने खाना खाया व्हाइट हाउस में। अगर ये बोल देगा पाकिस्तान has been testing, वो चुपचाप। अब एक शहबाज शरीफ का बयान तो आया है कि नहीं हमने जो टेस्ट करा था, हमने जवाब में टेस्ट करा था और हम शुरुआत नहीं करेंगे। एक गोलमोल बयान आया, गोलमोल बयान आया। शहबाज शरीफ को साफ बोल देना चाहिए था कि ट्रंप झूठा आदमी है, झूठा आदमी है, लेकिन नमक खाया है उसने मालिक का, वो नहीं बोल। यहाँ पर तो बोलना बनता है। शहबाज शरीफ ने इसलिए नहीं सीधा उसे कहा कि तुम झूठे हो क्योंकि नमक खाया है। मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी ने तो नमक नहीं खाया होगा, भारत के जो बेशरम मंत्री हैं उन्होंने तो नहीं खाया होगा, एस जयशंकर ने तो ट्रंप का नमक नहीं खाया होगा ना। 60 दफा मीडिया के सामने ट्रंप बोल चुका है कि मोदी झूठा है, मैंने खुद सीज फायर करवाया और मोदी का मुझे फोन आया था, 7 ब्रांड न्यू जहाज। कितनी बार बोल चुका है, कितनी भी भूल चुके होगे तुम।
एक बार भी नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये झूठ बोल रहा है? एक बार, चलो एक बार मोदी नहीं कहता तो कोई तुम्हारा मंत्री उठकर ये कह देता ट्रंप झूठ बोल रहा है, सीज फायर ट्रंप ने नहीं करवाया। वहां पर नमक याद आ गया या भूल गया तुम्हें? और बातें करते हो पाकिस्तान की कि पाकिस्तान ने नमक खाया है इसलिए मुंह पर नहीं कह सकते कि ट्रंप झूठा है। जब तुमने कहा ना ट्रंप झूठा है 60 बार में, या चलो 70वीं बार ही जाकर कह दिया, तब हम भी कह देंगे ट्रंप झूठ बोल रहा है। बोल सकता शहबाज शरीफ, उसकी मजबूरी है, वो मुंह पे बोलते हैं यार झूठ बोल रहा है। एक लेसन ऑपरेशन सिंदूर का वो ये है कि इन द थर्ड न्यूक्लियर एज, मॉडर्न न्यूक्लियर एज में, जो कि हमारे रेवोल्यूशन इन मिलिट्री अफेयर्स हुई है एयर डिफेंसेस में, वो इतनी घातक है कि एक मॉडरेटली आर्म्ड न्यूक्लियर आर्सेनल को वो रोक सकती, चेकमेट कर सकती। ये भारत की एयर डिफेंसेस ने दिखा दिया है दुनिया को। 3 मिसाइल फायर, 3 के 3 शॉट डाउन, ऑल 3 शॉट, 3 के 3 शॉट डाउन नहीं, 7 के 7 शॉट डाउन, वो भी जहाज किसके? भारत के। और दुनिया भी ये मान रही है। लेकिन बख्शी साहब, आपने तो पाकिस्तान के 21 जहाज गिराए हैं, आपको सैल्यूट है। इस उम्र में हम आपको गाली भी नहीं दे सकते, हमें खुद शर्म आती है क्योंकि आपकी मूंछों के बाल भी सफेद हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ के बाल सफेद हैं, तो इसलिए हम आपको गाली भी नहीं देंगे और कुछ बुरा भला भी नहीं कहेंगे, क्योंकि आप उम्र के उस आखिरी हिस्से में हैं जहां पर आपको गलत बात भी ज्यादा चुभ सकती है। चलो एक और अटकल है कि 8 भी हुए थे, जो भी हुए थे एक टारगेट के आसपास, क्या 100 मील तक नहीं पहुंच सका था। ठीक है, तो एक तो ये है। फिर भारत ने दिखाया कि हम केवल डिफेंसिव एबिलिटी पर मुनस्सर नहीं, हम ऑफेंसिव एक्शन भी कर सकते हैं। जो वॉरहेड्स हैं उनको चगाई और किराना में ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। एक नहीं चला पाओगे मियां, ठीक है? अगर सोचा भी, डोंट इवन थिंक अबाउट इट, तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। डोंट इवन थिंक अबाउट। वही धमकियां, वही गीदड़ भभकियां जो ऑपरेशन सिंदूर करने से पहले ये दिया करते थे कि हम इस बार तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, तबाह बर्बाद करेंगे, तुमने अगर सोचा तक भी। फिर हमने सोचा भी, जहाज भी गिराए और ब्यास हो गया, उसके अलावा S-400 हो गया, ब्रह्मोस के कई डंप हमने तबाह बर्बाद कर दिए। खुद भारत ने वीडियो बना बना कर भेजी, सोशल मीडिया पर अभी भी पड़ी है, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ, कांच तक नहीं टूटा भारतीयों का। ठीक है, अगली बार भी हम ऐसे ही करेंगे, तुम्हारा कुछ कांच नहीं टूटेगा, तुम राम कहानियां सुनाते रहो अपने लोगों को। दुनिया जब बताती है कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया, तो फिर तुम रोते हो दुनिया पर कि दुनिया पाकिस्तान ने खरीद ली है पैसा देकर। जाहिलो, एक तरफ तुम हमें भिखारी कहते हो, फटे पुराने कपड़े पहनकर हम कटोरा लेकर दुनिया के सामने जाते हैं, और फिर दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हम खरीद रहे हैं। शाबाश है तुम्हें। ये हालात है जी इनका। एक तहजीर कहता है, जो अपने आप को बहुत बड़ा जनरल करार देता है, वॉर्स भी लड़ी हैं उसने, वो ये कहता है कि हुए हैं धमाके, पाकिस्तान ने किए हैं। दूसरा चमचा आकर कहता है मोदी का, ये जो भारत के अंदर एक हड़बड़ी मची हुई है उसे कम करने के लिए कि ना ना झूठ है, कुछ भी नहीं हुआ। बहरहाल पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टांस जब तक नहीं आता, हम ये नहीं कहेंगे कि हुआ है या नहीं हुआ, बट तुम्हारा रोना बता रहा है कि चोट बड़ी